Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मतलब कि सेम ही है जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था. लास्ट टाइम हमने देखा था व्हाट हैपन व्हेन टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट और आज हम देखने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस मीट इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो अगेन आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में ही मोस्ट ऑफली पूछा जाता है. ठीक है, या फिर तो जो और वाले क्वेश्चन है उसके अंदर, लेकिन आपको मोस्ट लाइकली बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो और में कोई क्वेश्चन नहीं देती हैं. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आपको 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट में ही पूछा जा सकता है. राइट, तो जो हमने लास्ट टाइम देखा था डिसिमिलर डिजीजेज, उसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा सिनारियो जो है वो डिफरेंट रहेगा. ठीक है, तो ये आपको कौन कौन से एफोरिज्म में मिल जाता है. एफोरिज्म नंबर 44 एंड एफोरिज्म नंबर 45. ठीक है, जो एफोरिज्म नंबर 44 है वो क्या बोलता है, व्हेन टू सिमिलर डिजीजेस मीट इन द ह्यूमन दे ईदर रिपेल एंड सप्रेस और नॉर दी कॉम्प्लिकेट ईच अदर. ठीक है, मतलब कि जो हमने डिसिमिलर डिजीजेस के अंदर पॉसिबिलिटीज देखी थी 3, कि पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो डिजीज है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी. ठीक है, ओल्डर वन न्यूअर वन को आने नहीं दे रही थी. सप्रेशन के अंदर क्या हो रहा था कि जो न्यूअर वन है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाती है और ओल्डर वन को सप्रेस कर देती है. और लास्टली जो डबल कॉम्प्लेक्स डिजीज बन रही थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अबाउट दी 2 सिमिलर डिजीजेस. तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आपको बताया गया है इन द एफोरिज्म नंबर 44. और एफोरिज्म नंबर 45 के अंदर क्या बताया गया है कि एक्चुअली क्या होगा. राइट, 44 के अंदर क्या बताया कि ऐसा नहीं होगा, तो ऑफकोर्स 45 में तो यही बताएंगे ना कि होगा क्या. सो बट द स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिजीज परमानेंटली रिमूव दी वीकर वन. अब यहाँ पर अगेन आपको एक कंडीशन रखनी है कि भाई जो स्ट्रॉन्गर वन है वो वीकर वन को निकाल देगा. राइट, एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, ऑक्यूपाई द सेम पार्ट. राइट, जो ओल्डर वन का वीकर वन का सेम पार्ट था वो उसको ऑक्यूपाई कर देता है. तो आगे प्रोसेस देखेंगे हम कि भैया ऑक्यूपेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है. राइट, सो ड्यू टू द सिमिलैरिटी द स्ट्रॉन्गर मोबिफिक पावर इन विद द प्रिसाइजली सेम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स कि जो फॉर एग्जांपल जैसे हम पहले लिखते थे कि भैया ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर एक ओल्डर डिजीज है, तो अब ये ओल्डर डिजीज क्या है, वीक है. देन न्यूअर वन, तो न्यूअर वन क्या करेगी, ओल्डर वन को थोड़े टाइम के लिए सप्रेस करेगी और ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाएगी. अब घुसने के बाद वो क्या करेगी कि जो ओल्डर वन की जगह थी वो न्यूअर वन ले लेगी और ओल्डर वन को बाहर निकाल देगी. राइट, सिंपली यही चीज होने वाली है. सो द वीकर डिजीज कैन नॉट एक्ट ऑन दैट पार्ट एंड परमानेंटली एक्सटिंग्विश दैट मीन्स एलिमिनेशन. राइट, वो वहां से निकल जाती है. नाउ द वाइटल फोर्स इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ए विच इज वीकर वन. अभी यहाँ पर मैंने अपने तरीके से एग्जांपल लिखा है ए और बी को लेकर. ठीक है, और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए. सो द सफरिंग फ्रॉम द ए विच इज अ वीकर डिजीज और द ओल्डर डिजीज. देन उसके बाद क्या होता है, बी नाम की एक डिजीज आती है जो कि स्ट्रॉन्गर है देन दी ए वीकर वन. ठीक है, तो बी क्या कर देती है, ए को रिमूव कर देती है और ए की जगह ले लेती है बी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इन द सेम एफोरिज्म नंबर 45. ठीक है, स्मॉल पॉक्स क्योर दी ऑप्थेल्मिया, और दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है ब्लाइंडनेस क्योर दी स्मॉल पॉक्स. ठीक है, वाइस एंड वर्सा समझ सकते हो. तो ये था हमारा lecture about what happen when two similar diseases meet in the human body. Hopefully आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी. And still if you have any doubt then you can ask me in the comment section. And thank you so much for watching.